शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठो कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैन, तेरे मीठे मीठे बैन, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे। बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं कि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनका ही कल्याण होता है, इसलिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। दूसरा बाबा ने कहा कि धारणा करनी और करानी है, और धारणा करने के लिए
विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तीसरा बाबा ने कहा कि राजाई लेनी है, और राजाई ऐसे ही नहीं मिलेगी। राजाई प्राप्त करने के लिए जो हमने सुना वो औरों को सुनाना है, अर्थात ज्ञान धन का दान करना है। जितना दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। आज बाबा पूछ रहे हैं, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? ये अभिमान। ये बाबा ने आज कहा, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठती है। बाबा श्रीमत के द्वारा शिक्षाएं देते हैं। हाँ, इसलिए हमें श्रीमत पर चलना है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। तो बाबा कहते, अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। देरी से आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी। बाबा का बने तो हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम, सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे बाप को जानते हो, यह समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है।
नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है, परंतु सत्युग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष है। कितनी अज्ञानता है, कितनी अज्ञानता की 40,000 वर्ष। कहाँ 5,000 वर्ष का चक्र और कहाँ 40,000 वर्ष कह दिया। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं कराता हूं। तुम शिव शक्तिया प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो तभी यहाँ जो आती है उनसे पूछा जाता है, अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सौतेले होते हैं, मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानती है। वह तुमको ज्ञान दे रही है। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। थोड़ा ही ज्ञान देते बाबा, ज्यादा नहीं देते, लेकिन उस थोड़े से ज्ञान में भी आत्मा अपने को संपूर्ण निर्विकारी बनाए नई दुनिया में जाती है। उनको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिरों में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तो आज बाबा ने टाइटल दिया, हम है सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली है, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय भी आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताय नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयां व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। अब बाबा दोनों का एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर्स का और वकील का। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। नंबरवार दान करते,
जो जितना दान करेंगे उतना उसको मिलेगा, चाहे वो ज्ञान धन है चाहे वो स्थूल धन है, लेकिन जितना और उतने का हिसाब है। इसलिए दोनों में अगर हमें आगे बढ़ना है तो दोनों ज्ञान दोनों धन को सफल करना है। जितना सफल करेंगे उतना सफलता पाएंगे। तब कहा जाता है ज्ञान, तब कहा जाता है धन दिए धन ना कूटे। वहां दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। शाहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, बाबा कहते हैं देख करके नहीं भाषण करना है, सुनाना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है, ओरली सुनाना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का, यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाता है। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं, यह भी झूठ है। वो सर्व के ऊपर दया करने वाले तो है नहीं। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते हैं, बाप ही हैं जो सर्व पर दया करते हैं। बाप ही जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, दुनिया कोई दो नहीं है, दुनिया एक ही है, लेकिन वही दुनिया पतित बनती है, वही दुनिया पावन बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉडफादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है, उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है। हम सभी को ये महसूस होता है टाइम बहुत थोड़ा है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कितने सारे काम बाकी हैं। हाँ, अभी तो कितना गृहस्थी लेके बैठे हैं तो काम तो कितने होते हैं। बाबा को कहते हैं ना, बाबा गृहस्थी है, बच्चों को अभी तो सेटल करना है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि टाइम बहुत थोड़ा है। अब जो आत्मा ये समझ जाए वो पुरुषार्थ में लग जाए, और जो नहीं समझेंगे वो छुट्टी नहीं है। हमने माया को छोड़ने के लिए एक कहानी बताते हैं ना कि एक सन्यासी ने झाड़ को पकड़ के रखा, और नहीं, एक सन्यासी के पास एक गृहस्थी आया और उसने कहा कि मुझे तो वैराग्य हो और मैं आपके जैसा सन्यासी बनूं, लेकिन क्या करूं, संसार में हूं तो छूटता नहीं है। तो वो सन्यासी कुछ बोले नहीं, सीधा दौड़े दौड़े और एक झाड़ को जाकर के ऐसे भाकी पहन ली। वो गृहस्थी भी उनके पीछे पीछे दौड़ा, और जहां वो सन्यासी था ना, वो झाड़ को पकड़ लिया था, वो वहां जाके खड़ा हो गया।
और फिर उसके सामने देख के कहता है अरे मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। तो वो गृहस्थी कहता है ये आप कैसी बात कर रहे हो, आपने ही तो पकड़ा है, कौन छुड़ाएगा आपको, अपने आप ही तो छोड़ना है। तो उस सन्यासी ने कहा बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि संसार को आपने पकड़ के रखा है, आप छोड़ दो। बाबा कहते हैं ना छोड़ो तो छूटे। हाँ, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते श्रीमत, जो आज बाबा ने कहा कि कदम कदम पर मुझे श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक की श्रीमत दी है कि उठना भी कैसे है, फिर स्नान भी कैसे करना है, तैयार कैसे होना है, क्लास में कैसे आना है, मुरली कैसे सुननी है, फिर उसके बाद में कर्मयोगी बन करके कैसे कर्म करने हैं, सोना है तो कैसे सोना है, भोजन करते हैं तो कैसे भोजन करना है, सब श्रीमत दी है। उसके बाद जो वाली बंद करो, नीचे की सब बंद करो, और भी एक बंद करो। इसलिए बाबा हम बच्चों को सब बातों से छुड़ाने के लिए श्रीमत देते। अब जो आत्मा उसको जितना फॉलो करेगी उतना वो डिटैच होती जाएगी, क्योंकि सारा खेल
हमारे ऊपर ही है। हम ये नहीं कह सकते, हम बाबा ने सब युक्तियां बताई है, लेकिन उस युक्तियों को हाँ यूज प्रैक्टिकल में यूज करना है। जैसे कोई भी काम होता है, काम तो करना ही है, ऐसे तो नहीं हम छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन बीच बीच में मैं किसकी सेवा पर अपने आप को याद दिलाई। तो लौकिक कार्य करते वो बातें वो व्यक्ति बुद्धि में रहते हैं। तो चाहे लौकिक से सेंटर की सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा है, मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ, मैं आत्मा बाबा की सेवा कर रही हूँ। तो बाबा ने भी आप सभी को, वो जो लौकिक घर है ना, वो सेवा स्थान है, वो सेंटर है, और उसके निमित्त आप सभी को बनाया है। तो जब यहाँ से जाते हैं, यही बुद्धि में रखना है, बाबा आपने जिस सेवा स्थान पर मुझे निमित्त बनाया है, मैं वहां जा रही हूँ उन सब आपके बच्चों की सेवा करने के लिए। तो वहां निमित्त भाव आएगा, मैंपन का भाव नहीं आएगा। मुझे करना है, मैं ही करूं, कोई कुछ करता नहीं है, हम थक जाते हैं अकेले अकेले करते। तो बाबा हम बच्चों को ये युक्ति बताते कि हम सेवा स्थान पर है, बाबा ने मुझे जितनी जो सेवा दी है मुझे करनी है। तो वो हद बेहद में बदल जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धियोग हटाओ। अब हमने अपने बाप के पास ही जाते हैं, अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परमपिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, रचता और रचना बेअंत है, बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हम ही परमात्मा है। देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम को आना, भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं, मैं देखता हूँ यह हमारे यादगार बने हुए हैं। तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, शूद्र सो हम ब्राह्मण। हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए, प्रजा यहाँ रचती है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए ब्रह्मा बाप। तुम हो प्रजापिता, ब्रह्म मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं।
पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हैं। ज्ञान से देखो मना बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। इस ज्ञान को धारण करने से मैं आत्मा क्या से क्या बन रही हूँ। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी मिलता नहीं। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी उच्च पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चले तो बस। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। श्रीमत पर चले तो बहुत सहज है। श्रीमत पर नहीं चलते इसलिए बाबा कहते मुश्किल है। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने में ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला है तो उनको पकड़ लेना चाहिए। बाबा को पकड़ के रखना है। इसमें मूंझते क्यों हो। बाबा का हाथ पकड़ लेना चाहिए ना। उसमें मूंझते क्यों हो। और बाबा का हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत रूपी हाथ पकड़ लेते हैं, कहीं भी अटकते नहीं है। बाबा कहते फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था आज नर्क है। अभी फिर स्वर्ग बनाना। अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलहरा डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है। ब्राह्मण बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं, विकार में फंसे हुए हैं। उनको तुम ब्राह्मणियां भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं। कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी खाल उतार सत्युग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं।
सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है। सदगति किसको भी मिलती नहीं। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाओ। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा है, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी। वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आ जाती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करती है, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ करके फिर शक्तियों को ऑर्डर करें, क्योंकि बिना सीट पर बैठे कोई ऑर्डर मानेगा नहीं। सारा खेल ही सीट का है। सीट पर से उतर गए, कोई आपका नहीं सुनेगा, फिर आपके नाम के आगे एक्स लग जाएगा। स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना।
सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन सैंपल बनना, ये बहुत बड़ी सेवा है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें जो ये अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते हैं। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उनका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है, और दूसरी बात की मलेच्छ खानपान आदि की परहेज करनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति। इसलिए दो बातों की धारणा, कलयुगी संग दोष से दूर रहना है और खान पान की शुद्धि रखनी है। बाबा कहता, अगर खान पान की भी शुद्धि नहीं है तो जीवन सफल नहीं होता, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। एक तरफ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं माया के संग दोष से बचने का, और दूसरी तरफ फिर हम उसी मायावी लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन करें तो क्या होगा? आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाते रहेंगे। आज का स्वमान है, मैं सच्चा हीरा हूं, मैं सच्चा हीरा हूं। अभी देखना आज अपने में, बाबा ने मुझे ये स्वमान दिया तो मैं ऐसा सच्चा हीरा हूँ। मन वाणी कर्म से मेरे अंदर सच्चाई सफाई है। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़ी सकता है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। ऐसे सत बाप, सत ज्ञान और आप सत बच्चे की अंत में प्रत्यक्षता होनी है। इसलिए कोई कहे मैं तो सत्य हूँ लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, हीरे को कितना भी धूल में मिट्टी में डाल दो लेकिन वो अपनी चमक नहीं छोड़ता है। तो अगर मैं भी सच्चा हीरा हूं, मैं आत्मा, तो मेरी चमक ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलेगी। मधुरता व नम्रता, संगठन व सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। तो आज कल बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव किया था, किया? कल घूमने गए थे, इसलिए तो संबंध कहाँ से याद आएंगे।
बाबा ने कहा था मुझे बच्चा बना दो तो बरसा दूंगा, लेके गए थे। साथ लेके गए थे। फिर ओम शांति। वापिस भाई बना बना, देंगे, हाँ बाप बना देंगे बाप बना देने का, बालक तो अपनी पालना करेगा। बिल्कुल करेगा। बच्चा बना। साजन बनाया कल साजन बनाया, फिर क्या और सुबह रहा? सुबह सुबह वो अमृत वेला में दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। किया। फिर सारा फिर पूरा दिन थोड़ा थोड़ा साजन थोड़ा फिर थोड़ा चला गया। साजन और थोड़ा थोड़ा बाप। और किसी ने बाबा को फ्रेंड बनाया। साथ में चलो बस डिसाइड करो करते क्या करना। तो आज कल बाबा ने कहा कि इस बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, और आज बाबा कहते सर्वोदयापन। तो आज क्या करेंगे? आज बाबा ने सेवा के लिए कहा और श्रीमत के लिए कहा। श्रीमत पर चलेंगे तो ग्रहचारी नहीं बैठे। हाँ, श्रीमत पर चलेंगे तो ग्रहचारी नहीं बैठे, नहीं तो ग्रहचारी बैठेगी। और क्या करेंगे? बाप की याद में रहेंगे। याद में रहेंगे। ज्ञान धन लेकर दूसरों को भी ज्ञान देना है। ज्ञान लेकर दूसरों को भी देना है। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। संदली पे बैठ बाबा मुरली सुनाते, मुरली सुना के बाबा सबको बुलाते। ज्ञान की गंगा, योग की यमुना, मधुबन में दिन रात बहाते। उनका आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा, आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। शांत मनोहर है, पावन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा
आ जाए एक बार यहाँ जो ना भाए उसे माया की गलियां। बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते, बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते। सबके लिए ये घर आंगन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन